कभी आप अपने बारे में सोचिए कि मैं कितने साल तक जीना चाहता हूँ और क्यों। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात कहता हूँ कि आइडियली मैं कम से कम 90 साल तक जीना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मैं उनके साथ खेल सकूँ, उनको बड़ा होते देख सकूँ, और उनकी जब शादी होगी तो मैं उस शादी को अटेंड कर सकूँ, उस शादी में सबके साथ एंजॉय कर सकूँ, उस शादी के संगीत में कुछ तो डांस कर सकूँ। लेकिन ये दिली इच्छा है कि आप लोगों को बैठ कर के सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं 20 साल बाद, 30 साल बाद, टिल द टाइम यू लिव ऑन दिस प्लैनेट। आप किस तरह से रहना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये एक विजन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, हमारे शरीर में तरह तरह के बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेजर है, कुछ माइनर हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को जॉइंट पेन्स हैं, किसी को मोटापा है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे पूछता है कि ये आपको कब से हुआ है, तो वो हिस्ट्री में लिखता है कि इनको 3 साल से ब्लड प्रेशर है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम 2 साल से है, इनको डायबिटीज़ 5 साल से है, जो भी है वो लिखता है। तो क्या वो चीज़ बिल्कुल सत्य है कि 5 साल से ही डायबिटीज़ थी? क्या ये चीज़ सत्य है कि हार्ट डिजीज़ 2 साल पहले ही शुरू हुई? साइंटिफिक स्टडीज़, अच्छी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ अब ये बता चुकी है कि ये प्रोसेस शुरू तो बहुत पहले से हो जाती है और धीरे 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 अंदर से डैमेज करती है, और डैमेज का जब असर दिखता है तब जाके फ्रैंक डायबिटीज़ होती है, फ्रैंक हार्ट डिजीज़ होती है और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। कोई भी जॉइंट एक दिन में ख़राब नहीं होता, धीरे धीरे डैमेज होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ की पेन होना शुरू होता है और वो पेन फिर प्रकट होता है कि हाँ, इनको आर्थराइटिस है। लेकिन वो आर्थराइटिस क्या उसी दिन से हुई जिस दिन से पेन था? नहीं, इट हैपेंड मच अर्लियर। एक एग्जांपल देता हूँ। स्टडीज़ में देखा गया है कि हार्ट डिजीज़ स्टार्टेड एट द एज ऑफ 20 to 25 फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, और धीरे धीरे उन्होंने उस आर्टरीज को नैरो करना शुरू किया, उनको स्टिफ करना शुरू किया, और अल्टीमेटली फाइनली जब ब्लॉकेज इतना बढ़ गया कि वो हार्ट डिजीज़ सामने आ गई। ये एक विडंबना है। तो यदि आपको अपनी हार्ट डिजीज़ को ठीक करना है तो आपको 20 साल या 25 साल की उम्र से ही उस पर काम करना है। पर रुकिए, ठीक करने का सही मतलब तो समझें। ठीक करने का मतलब क्या? क्या दवा खाने से ठीक हो जाएंगे? क्या हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी? क्या हम पेन किलर खा लेंगे तो आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी? नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिवर्स द डिजीज़। ये सिर्फ एक मरहम पट्टी का काम है, और डिजीज़ तो अंदर ही अंदर आपको डैमेज कर रही है। तो डिजीज़ को रोकना और डिजीज़ को रिवर्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि सिर्फ जाके ट्रीटमेंट कराना। अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए आज जब हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट हमारे पास वेरियस इश्यूज से आते हैं, हम पूछते हैं आपको क्या है? डायबिटीज़ है? हाँ, वो तो है। मैंने कहा तो क्या हुआ? वो तो कंट्रोल है, दवाई खा रही है, दवाई चल रही है। वो किस दुनिया में जी रहे हैं? डायबिटीज़ तो है, कंट्रोल्ड है। बुखार तो है, क्रोसिन खा के हम बुखार उतार रहे हैं। क्या वो डायबिटीज़ उनके हार्ट को डैमेज नहीं कर रही? क्या वो डायबिटीज़ उनकी किडनीज को डैमेज नहीं कर रही? क्या उनकी आंखों को डैमेज नहीं कर रही? जब हम ये प्रश्न करें तो आंसर आएगा हाँ। और अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में और अदरवाइज भी आप जगह जगह जहाँ ये काम हो रहा है, ये देखेंगे कि ये चीज़ें रोकी जा सकती है, रिवर्स करी जा सकती है। अंडरस्टूड? बिल्कुल समझ में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको रिवर्स करना, इनको रोकना कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कितना अर्जेंट है। इसके बारे में सोचो, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं।
हमें इनको रिवर्स करना था 20, 25, 30, 35 साल की उम्र में, और आज हम 40, 50, 60 साल या 65 साल में इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ऑलरेडी हम 25-30 साल तो लेट हो चुके। वी डू नॉट नो कि पूरा डैमेज रिवर्स होगा कि नहीं। हमारा फोकस है वो 90 साल, वो 85 ईयर्स तक फिट रहने की। तो ये रिवर्सल करना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। वो एक्स्ट्रा फैट को छोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाद में समझेंगे, जो मैं डेटा आपके साथ प्रेजेंट करूंगा लेटर ऑन, कि एक्स्ट्रा फैट से कितनी प्रॉब्लम्स होती है, और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम कैंसर है। तो यदि हमें फिट रहना है तो ये सारी प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली अर्जेंटली रिवर्स करने की ज़रूरत है, राइट नाउ। होता क्या है, जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं और जब कुछ लोग आते हैं कि हाँ हमने सुना है कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, ये हो सकती है, क्या करना होगा। मैंने कहा ऐसा करना है, अपने को थोड़ा खाना पीना बदलना पड़ेगा, 3-3.5 महीने का काम है, काफ़ी कुछ हो जाएगा। देखिए भाई, अभी तो अगले 2 महीने बाद हमारे फैमिली में 2-3 शादियां हैं, तो हम तो तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हाँ, मुझे तो यूरोप की ट्रैवल करनी है, तो तब तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा जो है बाहर से आने वाला है, अमेरिका से, तो उसके साथ हमें मस्ती करना है, घूमना फिरना है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारे रीजंस हैं, आपको सुन के हंसी भी आएगी कुछ रीजंस पर। हमारी वाइफ कर लेगी, हम तो देखेंगे। दोनों की हालत खराब है। हमारी वाइफ कर लेगी, हम तो देखेंगे, हम बाद में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वो इस चीज़ को टाल करके, इस चीज़ को पोस्टपोन करके, इस चेंज को, इस रिवर्सल को पोस्टपोन करके किसका नुकसान कर रहे हैं? मेरा? नो सर, सॉरी, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। मैं सिर्फ आपके पीछे नहीं पड़ा रहूँगा अगर आपको नहीं करना है तो। वो अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। जो चीज़ उनकी 20 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वो उसको और 3 महीने, 4 महीने, 10 मिनट पोस्टपोन कर रहे हैं। वी हैव सीन पीपल पोस्टपोनिंग द वर्क फॉर 1 ईयर। ऑफिस में बहुत काम है, बहुत वर्कलोड है, ऑफिस की वजह से ट्रैवल बहुत होती है। सोचो कि हम दुनिया भर को सामने रख करके सिर्फ अपना डैमेज करने को तैयार हैं। थिंक अबाउट इट। तो दैट इज वन एस्पेक्ट। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आता हूं, जो कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। कि ये देखिए कि अगर आपने, मान लीजिए, चलिए थोड़ा बहुत हेल्दी काम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, जो भी कर लिया, और आपने ज़िंदगी अपनी बिता दी, या आपने ये भी रिवर्सल भी काम कर लिया, और आपको ओबेसिटी चली गई, मोटापा चला गया, फैट नॉर्मल हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गई। बट देन हाउ डू यू लिव? हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे आगे के 30 साल या 40 साल, जो भी हमने टारगेट रखा है? फिजिकली तो हम स्ट्रांग हो गए, फिजिकली तो हम फिट हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट? हम क्या हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने सिर्फ वरी करके जिएंगे, सिर्फ एंजाइटी में जिएंगे, सिर्फ फियर रह के जिएंगे, स्ट्रेस में जिएंगे? और सबको मालूम है कि कोई भी डिजीज़ का इतना ही कारण मेंटल होता है जितना कि फिजिकल होता है। गलत खाने के साथ में गलत सोच से भी सारी डिजीज़ होती हैं। ये पक्की बात है कि कोई भी अगर व्यक्ति स्ट्रेस में है, उसका फैट लॉस नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम में हम मेडिटेशन और दूसरे मेथड्स लाए हैं ताकि स्ट्रेस कम करने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका डेली डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ क्या है? इज दैट नॉट इम्पॉर्टेंट एज हाउ मच यू वे एंड हाउ मच यू आर डिजीज फ्री? Therefore, to remove the stress, to remove the anxiety, to remove fear, to remove limiting beliefs कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, आपको जो जिस तरह से जंजीरों में आप अपने आप को बंधा हुआ समझते हो, वो जंजीरों को काट दें हम, तो कैसी बात रहेगी?
और न सिर्फ काटें उन जंजीरों को, बट आपको इस तरह के मेथड सिखाएं जो कि आपको एक किक स्टार्ट दें कि आप जो भी सोचो वो आप कर सकते हो, वेरी फास्ट, वेरी इफेक्टिवली, अमेजिंगली. So, freeing yourself from the bondage of all the negative emotion and then learning the stuff to fly, to really fly. That is why we are doing the retreats. And that is why the stuff which is done in the retreat complements the stuff which we do in the online program. जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक काम पूरा नहीं होता. इसीलिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया जिन्होंने बाद में रिट्रीट करी है कि द रिट्रीट शुड बी मेड अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, द ट्रांसफॉर्म लाइफ प्रोग्राम, बिकॉज इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट. दोनों काम इतने अर्जेंट हैं कि हमें अपने आप की स्टेट, अपनी हेल्थ, सब कुछ अभी चाहिए, अभी चेंज करना है, क्योंकि लेट हो चुके हैं. वी आर ऑलरेडी वेरी लेट. देयरफॉर मेकिंग एक्सक्यूजेस of somebody else's wedding in some other family, traveling to see a hill station or whatever, that can be postponed, that can be managed, that can all be done. But start work on yourself. अपने आप पे काम करना अब भी इसी वक्त शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, आपकी ड्यूटी है आपके प्रति. थोड़ी देर के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, सेल्फिश बन जाइए. बिकम सेल्फिश. थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर वेल बीइंग, थिंक अबाउट योर मेंटल स्टेट, think about your life, think about your career, think about how you're going to go forward in your career in a better way. Think about what you can do to the help for the universe. Think about the purpose of life, and then think of all these things first, then think about your family, then think about your society, think about your employer, think about all the cousins whose weddings you have to go to. ये सब चीज़ बाद में सोचो, पर पहले अपने बारे में सोचो. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. हम ये नहीं कह रहे कि आप यही वाला प्रोग्राम करो, आप यही वाले रिट्रीट करो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे. हम ये कह रहे हैं कि अपने आप पे काम करना शुरू करो. Either do my program, come for 2.5 days in the retreat and change yourself in 2.5 days, or you can still do it other ways. You can read 10-15 books, you can go to various camps and workshops, and जैसे मैंने किया था, you travel all around the world and एक एक गुरु के पास जा के भाई बता दे, कुछ समझा दे कैसे करते, जिसमें 90% चीज़ें तो काम की नहीं होती थी, बट 10% जो चीज़ सीखी, they are amazing. And you find your life experience changing from inside out completely. That is something to be working for, that is something to look forward to. और जब आप वहाँ पहुँचोगे, or you look back into your life, you will see you did the right thing. Like when people come into the retreat and they leave after 2.5 days, they find that there is an amazing transformation, and said, hey, what were we doing all this time? And they look back and say, hey, all these things we have been missing. Oh my God. These things are extremely important, urgent, and non-negotiable. Work on yourself. Today, right now, leave everything else. And then you see how you can take care of everybody else in your life. So these are a few questions, a few pointers from my side as to what needs to be done immediately. एक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग सर्कल्स में, इसको टेम्पोरल डिस्कनेक्ट बोलते हैं. टेम्पोरल डिस्कनेक्ट क्या होता है कि लोग शॉर्ट टर्म गेन को देखते हैं, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं देखते. और बैंकिंग ऑफिसर्स हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से व्हेन यू सेव एंड सेव फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू आर लुकिंग एट योर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स,
लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड नॉट लुकिंग एट शॉर्ट टर्म गेन्स कि हाँ भाई अभी मैं पैसे को खर्च कर दूँ। सिमिलरली अभी हम अपने को शॉर्ट टर्म गेन्स देखते हैं, अभी मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं उस पार्टी में चला जाऊँगा, अभी मैं मस्ती कर लूँगा, अभी मैं ये खा लूँगा, मैं वो खा लूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में कोई नहीं सोच रहा। एक सोच में डालने की ज़रूरत है कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। वी आर ऑलरेडी लेट, लेट अस नॉट डिले इट फर्दर।